देखिए, अपने थर्मामीटर जानने के साथ साथ अपन ये चीज़ भी जानी थी कि थर्मामीटर में प्राय पारे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पारे में एक विशेष गुण थे, उसके अपने कई कारण लिखे थे कि उसमें तापमितीय गुण था। तापमितीय गुण का मतलब ताप के साथ रैखिक रूप से उसमें परिवर्तन हो रहा था। इस कारण से मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में या तापमापी के अंदर? पारे का उपयोग किया जाता है। उसके और भी कई कारण अपन ने जाने थे, तो अब यहाँ अपन ये जान लें कि तापमितीय गुण है क्या, कौन कौन से तापमितीय गुण हो सकते हैं। लंबाई हो सकती है, दाब हो सकता है पदार्थ का, आयतन हो सकता है, प्रतिरोध हो सकता है, ये सब कहलाते हैं तापमितीय गुण। तो जरा इस बारे में थोड़ा सा अपन इस पॉइंट को डिस्कस कर लें कि तापमितीय गुण, तापमितीय गुण या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तापमितीय गुण या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तापमितीय गुण होता क्या है? अपन क्या कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण, किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण जो ताप के साथ, एक समान रूप से परिवर्तित होता है, जो ताप के साथ एक समान रूप से परिवर्तित होता है। किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जो ताप के साथ एक समान रूप से परिवर्तित होता है, वही गुण कहलाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि तापमितीय गुण कहलाता है। जो कौन कौन से हो सकते हैं? जो कि दाब हो सकता है, आयतन हो सकता है, प्रतिरोध हो सकता है, लंबाई हो सकती है। अब इसी पर बेस, यानी जो थर्मामीटर है उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही है, तापमितीय गुण ही। यानी थर्मामीटर के जो अपन टाइप्स पढ़ेंगे, जो प्रकार पढ़ेंगे, उन प्रकारों में अपन इसी चीज पे फोकस करेंगे कि किस प्रकार से उसका, उस थर्मामीटर के लिए किस प्रकार से फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं ये मान लूं कि पदार्थ का कोई तापमितीय गुण अपन कोई एक्स चुन लें और उस एक्स का 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना मान है, चाहे वो लंबाई हो, आयतन हो या प्रतिरोध हो, अगर अपन उसका गुण चुन लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना है मान, 100 पर इतना है, तो एक्चुअल में उसका ताप कितना होगा, उसके लिए डायरेक्ट अपन एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। डेरिवेशन अपन कर नहीं रहे, डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लिखेंगे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि x वस्तु का तापमितीय गुण हो, यदि x वस्तु का तापमितीय, यदि x वस्तु का कैसा हो, तापमितीय गुण हो, यदि x वस्तु का तापमितीय गुण हो, और तापमितीय गुण क्या हो सकता है? प्रतिरोध हो सकता है, लंबाई हो सकती है, उसका दाब, उसका आयतन, वस्तु का कुछ भी हो सकता है। यदि x वस्तु का तापमितीय गुण हो तथा T डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रहे 100 का मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? पानी के लिए अपन ने क्वथनांक लिया था, यानी कि जिसे आपने कहा था अपर फिक्स पॉइंट UFP, और 0 डिग्री सेल्सियस क्या था उसके लिए? हिमांक, या यूं कह सकते हैं इसे आइस पॉइंट कहा था। और याद कीजिए इसे ही अपन ने कहा था LFP, लोअर फिक्स पॉइंट। एवं 0 डिग्री सेल्सियस पर, एवं 0 डिग्री सेल्सियस पर इसके मान क्रमशः रेस्पेक्टिवली, किसके? इस x के, जो कि तापमितीय गुण है,
क्रमशः मैंने मान लिया कि T डिग्री सेल्सियस पर ये xt है, 100 डिग्री सेल्सियस पर x 100 और 0 पर x नोट, या इसे x0 भी पढ़ते हैं, k नोट हो, तो ऐसे स्थिति में वस्तु का ताप इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। और यूं ही कह सकते हैं यही वास्तव में थर्मामीटर का क्या है, सिद्धांत है, उसका प्रिंसिपल है। यानी इसी पर थर्मामीटर क्या करता है, कार्य करता है। तो T इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है xt माइनस x नोट अपॉन में x 100 माइनस x नोट या x0 इंटू 100। इस फॉर्मूले से वस्तु का तापमान ज्ञात कर लिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फॉर्मूला बन गया है। तो ध्यान रहे यहाँ पर xt तो क्या है, xt है वस्तु का तापमितीय गुण T तापमान पर, x नोट है 0 डिग्री सेल्सियस पर वस्तु का तापमितीय गुण, x 100 है 100 डिग्री सेल्सियस पर वस्तु का तापमितीय गुण। और यहाँ ये इस प्रकार एक फॉर्मूला बनता है। अब तापमितीय गुण किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अगर सपोज करो नंबर 1, ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कि हर थर्मामीटर में काम आएगा। अगर आप इसे प्रेशर के रूप में देखते हैं, अगर आपके पास तापमितीय गुण अपन प्रेशर ले रहे हैं, अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे जब थर्मामीटर के प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पर दाब वाला थर्मामीटर भी होगा और आयतन वाला भी होगा। अगर प्रेशर के फॉर्म में देखते हैं तो ताप T इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाता है PT माइनस P नोट अपॉन में P100 माइनस P नोट इंटू 100, इस प्रकार से। यानी कि T डिग्री सेल्सियस पर दाब, 0 डिग्री सेल्सियस पर दाब, जो गैसीय थर्मामीटर होते हैं उनमें ये फॉर्मूला काम करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर दाब और 0 डिग्री सेल्सियस पर दाब। नंबर 2, इसे वॉल्यूम के रूप में भी लिया जा सकता है। अगर आयतन के रूप में अपन इसे देखें तो ताप को इस फॉर्मूले से ले लिया जाता है VT माइनस V नोट अपॉन में V100 माइनस V नोट इंटू 100, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए ये जो दोनों थर्मामीटर हैं, ये थर्मामीटर है गैसीय थर्मामीटर, उनके लिए फॉर्मूला है जो कि अपन अभी थर्मामीटर के जो टाइप्स पढ़ेंगे वहां इसको जानेंगे। अगर अपन इसे प्रतिरोध के रूप में भी देख सकते हैं, भाई रेजिस्टेंस के रूप में भी हो, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के रूप में अगर अपन देखें तो देखो इसके रूप में ये फॉर्मूला ये बन जाता है RT माइनस R नोट अपॉन में R100 माइनस R नोट। इसे आप लिख दीजिए प्रतिरोध अगर हो तो, जैसे कि प्लेटिनम थर्मामीटर होता है वहां अपन उस प्रतिरोध की ही जांच करते हैं ताप पर। ये तो ये सारे के सारे क्या है, तापमितीय गुण हैं, जिनके रूप में अपन थर्मामीटर के प्रकार में स्पेशली और पढ़ेंगे। तो देखिएगा तापमितीय गुण, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण जो ताप के साथ एक समान रूप से परिवर्तित होता है, उसे ही अपन कहते हैं तापमितीय गुण। यदि कोई तापमितीय गुण अपन x ले रहे हैं और उस तापमितीय गुण x को अगर T डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पर उसके मान क्रमशः xt, x नोट और x0 हो तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिया जाएगा। ये तापमितीय गुण दाब, आयतन, प्रतिरोध, लंबाई किसी भी रूप में हो सकता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन इसके बाद जानेंगे थर्मामीटर के प्रकार, तापमापी के प्रकार।